पढ़ा देते हैं हम सूरदास का जो रचना उनका दूसरा पद बराही कक्षा का। क्या है कि सूरदास के बारे में आप लोग को हम बतला ही चुके हैं कि यह कृष्ण के प्रति अपार प्रेम करते हैं, अपार प्रेम था इनको कृष्ण से, और इनकी रचनाएं भी कृष्ण को ही समर्पित थी। उनके बाल लीला का यह उल्लेख करते हैं और अपने आप को यह कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत करते हुए देखते हैं। इनकी एगो बड़ा सुंदर एक भजन था सूरदास का, ईश्वर के प्रति समर्पित करके कि जे हम होइते ओध हो जल के मछलिया त जल बिच रहती ए माधव, अब करे ऐतन प्रभु जी स्नान तो उनका चरनिया से लपटती ए माधव। कि हे ईश्वर, यदि मैं मछली होता तो तालाब में रहता, जमुना के पानी में रहता, और मेरे किशन कन्हैया यदि आते स्नान करने तो हम उनका चरण छूकर तीनों लोक का सुख प्राप्त करते। आज यह सुख नंद बाबा और यशोदा को मिल रहा है, नंद बाबा और यशोदा को मिल रहा है। वह पूर्ण रूप से विभोर हो चुकी है, कान्हा जग चुके हैं और मैया अनेक तरह के भोजन बना चुकी है और अपने कन्हैया को भोजन करने के लिए बुला रही है। नंद बाबा बैठे हुए हैं और अपने लाडले कन्हैया को अपनी गोद में बैठा देते हैं। अब सूरदास क्या लिखते हैं थोड़ा पढ़ेंगे कि जीवत श्याम नंद की कहानियां, जीवत श्याम नंद की कहानियां, लेकिन नंद बाबा की जो दोनों रानियां वह है भोजन परोस रही है और भोजन करने का काज श्याम सलूना कर रहे हैं। श्याम भोजन कर रहे हैं, कछुक खात, लेकिन कुछ खाते हैं, अनाज की कुछ दाने वह खाते हैं। तो कछुक खात कछु धरनी गिरावत, लेकिन कुछ अनाज खाते हैं, कुछ भोजन खाते हैं और उनके हाथों से कुछ जमीन पर गिर जाता है, कुछ धरनी गिरावत जमीन पर गिराते हैं। छवि निरखत नंद की रानियां, नंद बाबा की जो दोनों रानी हैं अपने किशन कन्हैया की छवि को देख रही है कि मेरा लाडला कन्हैया खा रहा है और कुछ जमीन पे गिरा रहा है। बड़ी बारा बेसन बहु भातिन व्यंजन विधि अंगानिया, बड़ी है, बारा है, बेसन से बना हुआ अनेक सारे वस्तु श्री कृष्ण के आगे रखा हुआ है कृष्ण को भोजन करने के लिए, खाने के लिए। डारत खात लेत अपनो कर रुचि मानत दधी दोनिया, और 2 कटोरा में दही रखा हुआ है नंद बाबा के लिए, एक कटोरा नंद बाबा के लिए, एक कटोरा किशन कन्हैया के लिए दही रखा हुआ है। किशन अपना तो खा चुके हैं, अब इनकी रुचि बढ़ रही है कि काश नंद बाबा का भी कटोरवा हमको मिल जाता ना तब बड़ा अच्छा लगता। अब इनकी रुचि बड़ी बड़ा से बना हुआ जो सामग्री है इन सब में ना है, वह जो दही है कटोरा में रखा हुआ, इनको माखन दही बड़ा प्यारा लगता है। ये दही खा लेते थे, चोरी कर लेते थे ग्वाल बाल के संग मिलकर किसी हिरन के घरे, और जब कंप्लेन आता था, इनका शिकायत आता था तो ये मैया को कहते थे, मैया से बोलते थे कि मैया तू मन की अति भोरी, आज जाके घर भरे दधी माखन से वो क्यों करने लगे चोरी। कि हे मैया तू बड़ा भोली भाली है, हमारे घर में तो अपने दही दूध भरल है, तो अपना ना खाएंगे कि हम ग्वालन सबके दही चुराने जाएंगे। कोई भी तुम्हें कुछ कह देता है तो तुम मान लेती हो। इस सबके सब झूठ झूठ बोल रही है। मैया जब देखती कि इनके मुख में भी दही लगा हुआ है तो इस सारा आरोप ग्वालन के ऊपर ही लगा देते थे
कि मैया मोरी तू मन की अति भोरी, अब मोरे मुख माखन मली तोरे सन्मुख, लाई अहिर की छोरी। कि जो अहिर की जो बेटी है ना, बड़ा तेज है सब, हमको पकड़ लिया है, हमारा मुँह में माखन मल दिया है, अब तो तुम्हारे सामने लाई है कि तुम इससे भी क्या करोगी, यकीन कर लोगी कि कन्हैया चोरी किए हैं। क्योंकि दही खाना इनको बड़ा अच्छा लगता था और कहते थे कि चोरी के माखन में बड़ा आनंद आता था। अबे वही सब है कि अपना दही तो खा लिए हैं अब सिलेबस की तरफ, अपने किताब की तरफ, क्या है कि दही तो अपना खा लिए हैं, नंद बाबा के हिस्सा को रुचि बता रहे हैं कि वो मुझे मिल जाता तो बड़ा अच्छा लगता। मिश्री दही माखन मिश्रित करके मुख नवावत छवि वानिया। क्या करते हैं कि उसमें मिश्री का अर्थ होता है चीनी, और उसमें मिला दिए हैं और अपने खा रहे हैं, नंद बाबा के मुख तक बड़े प्यार से ले जा रहे हैं। आपुन खात नंद मुख नवावत सो छवि कहिए ना बनिया। कि अपने खाते हैं, नंद बाबा की मुहुआ तक हाथवा ले जाते हैं, और नंद बाबा जब मुहुआ खोलते हैं तो ये अपना हाथवा खींच लेते हैं। जो रस नंद यशोदा बिलसत, लेकिन जो खुशी, जो आनंद नंद और यशोदा को मिल रहा है, सो नहीं तिहु भुवानिया। तीनों लोक में किसी व्यक्ति को ऐसा आनंद नहीं मिला है कि जगत के पालन करता आज मेरे आंगन में मेरा लाडला बना हुआ है और मेरे संग अठेलिया कर रहा है। भोजन करी आचमन लेने, कृष्ण भोजन करके हाथ धोने जा रहे हैं। कृष्ण भोजन करके हाथ धोने जा रहे हैं। मांगत सूरज उठानिया, जो हमारे सूरदास कहते हैं कि ये कान्हा, मेरा सौभाग्य कहा कि मैं आपके साथ खेलूं, आपके साथ मैं भोजन करूं। आप अगर हाथ धो लिए हैं तो थोड़ा सा वो जूठन ही मुझे दे देते ना, तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। अतः सूरदास उनसे जूठन की मांग करते हैं।